हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीट ओनली। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है। सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं और आपको टारगेट रखना है कि इन 30 क्वेश्चन में से 25 से ज़्यादा सही हो। एग्जाम से पहले दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो निश्चित ही आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, यही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, कक्ष में कुछ बालक दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। उनके शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, उनको कक्षा में आगे स्थान दिया जाना चाहिए, उनके लिए बड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, या ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है, समानता का व्यवहार करते हुए सभी को आगे बैठने का अवसर देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। मतलब उनको कक्षा में आगे स्थान दिया जाना चाहिए और उनके लिए बड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग किए जाने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता का उपचार करने की विधियों में से कौन सी विधि का संबंध स्टीफेंस से है? व्यवहारिक निर्देशन सिद्धांत, संज्ञानात्मक व्यवहार, परिमार्जन विधि, कंप्यूटर निर्देशन विधि, या प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक निर्देशन सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से, व्यगोत्स्की के सिद्धांत से, या जॉन डीवी के सिद्धांत से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन के सिद्धांत से। आपको पता होगा कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, तो वो भी आप ध्यान रखें, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं। रीमा पाती है कि उनकी कक्षा में अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती हैं कि वे मंदबुद्धि हैं, अभी परिपक्व नहीं है, अल्प बुद्धि है, या अध्ययन में रुचि न लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अभी वह परिपक्व नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कक्ष में एक बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर कहता है कि पेपर कठिन था तथा उससे बुखार भी आ रहा था। इस प्रक्रिया में बालक द्वारा किस रक्षात्मक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? विस्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, या प्रतिक्रिया निर्माण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में ऐसा होता है कि अगर कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, अगर वो कोई कार्य कर रहा है और अगर वह उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसका असफलता का पूरा बोझ दूसरों पर डाल देता है। चलिए आगे देखते हैं। एकल अध्ययन केस स्टडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल किसी भी एक इकाई का अध्ययन है, यह किसी भी विशिष्ट इकाई का गहराई से अध्ययन करता है, इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, या इसमें अनेक विधाओं का क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है। यह कथन सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक छात्रों को बता रहा है कि पानी को बर्फ या भाप में परिवर्तन करने पर उनकी मुख्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बालक के विकास को पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था मानी जाएगी? मूर्त क्रियात्मक अवस्था, श्रृंखलाबद्ध चिंतन, मानवीकरण, या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्रृंखलाबद्ध चिंतन। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक कौन है? पियाजे, वाइगोत्स्की, या बेंजामिन लीड बोर्फ, या स्किनर। तो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के जो प्रतिपादक हैं वह सही है ऑप्शन नंबर 2, वाइगोत्स्की। चलिए आगे देखते हैं। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या बालक के मानसिक विकास का विश्लेषण किया।
तो दोस्तों मैकडूगल ने इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का विश्लेषण किया। आप सभी को पता है कि विकास के सिद्धांत, मैकडूगल के सिद्धांत में उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो वो भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता चलता है? निर्धारण परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण या अभिवृत्ति परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अभिवृत्ति परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सीखने का प्रक्रिया का सोपान कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा, बाधा, पुनर्बलन या व्यवहारिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, व्यवहारिक। चलिए आगे देखते हैं। NCF 2005 के अध्याय प्रथम में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, सक्रिय बालक से शिक्षक भी सीखता है, ज्ञान के सृजन से हमेशा ही पारस्परिक अंतर्निहित होती है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय में अध्यापक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, कठोर दंड देकर कार्य करवाना। यह समायोजन के लिए कोई कार्य नहीं करेगा अध्यापक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक की समस्या नहीं है? शिक्षा ग्रहण के उपयुक्त अवसरों का अभाव, अहम भाव का विकास, कक्षा उन्नति या बगनासा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, बगनासा। बगनासा प्रतिभाशाली बालक की समस्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आपके विद्यालय में एक अभिभावक अपने गूंगे बहरे बच्चों को प्रवेश देने हेतु आपसे निवेदन करता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु परामर्श देंगे, उसे प्रवेश लेने से मना कर देंगे, उसे अन्य विद्यालय में जाने को कहेंगे, उस छात्र को अपने विद्यालय में प्रवेश देंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उसे विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु परामर्श देंगे। चलिए आगे देखते हैं। मंद बुद्धि बालक की विशेषता है? अमूर्त चिंतन का अभाव, सीखने की धीमी गति, शारीरिक दोष या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मंद बुद्धि की जो विशेषता है ये तीनों ही है। अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, सीखने की धीमी गति और शारीरिक दोष। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों ही इसके सही है। चलिए आगे देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है केवल एक कारक जी, दो कारक जी और एस, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें द्विकारक कौन कौन से हैं? जी और एस। जी ये जनरल, एस मतलब विशिष्ट। तो ये जनरल होता है, जो इसको ये जन्मजात होते हैं वो भी आप ध्यान रखें, और जो एस ये विशिष्ट होते हैं उसको अर्जित किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? गैरेट व टर्मन, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स या शेल्डन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैरेट व टर्मन ने बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था। चलिए आगे देखते हैं। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। एक माता पिता की अनेक संतानों में आपस में समानता नहीं पाई जाती। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे मनुष्य के समस्त दृष्टिकोण से मिलता जुलता हो। इसका संबंध है अधिगम से, प्रेरक से या व्यक्तिगत विभिन्नता से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत विभिन्नता से। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है? अवधान, अनुशासन, चरित्र निर्माण या खेलकूद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, खेलकूद। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के किस सिद्धांत का मत है
कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के संबंध में असत्य कथन है। अधिगम स्थानांतरण एक सौदेश्यपूर्ण क्रिया है। यह पूर्व ज्ञान तथा कौशल का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना है। इससे समायोजन में सहायता मिलती है या इसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के विकास में वंशक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। यह कथन किसका है? स्किनर, कैंडॉल, कूले या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, कैंडॉल। चलिए आगे देखते हैं। शरीर का आरंभ जिस कोश से होता है वह क्या कहलाता है? निर्माण कोश, उत्पादक कोश, संयुक्त कोश या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त कोश। चलिए आगे देखते हैं। विकास पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है? पूर्णांगवाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूर्णांगवाद। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैसेल ने अभिवृद्धि व विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा है कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम भी समान होता है? सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसका है? वॉटसन, स्किनर, फ्रायड या जर्सील्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, जर्सील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। घनिष्ठ, बहुत कम, कम या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, घनिष्ठ। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध घनिष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्न व जॉनसन, फ्रायड, वुडवर्थ या स्किनर। तो बुद्धि के इकाई सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह हैं स्टर्न व जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर है विद्यालय, परिवार, समाज या खेल मैदान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परिवार। परिवार सामाजिकरण का जो प्राथमिक स्तर है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पिछले टेस्ट का है। आप इसका इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप उस कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद आरजे नाम से। उसमें आपको सभी पीडीएफ्स वगैरह सभी जो अपडेट्स होगी वो आप उस पर अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें।